15 अक्टूबर 1994 लाहौर के एक आम से घर में पैदा होने वाला एक बच्चा, ना इसके पास दौलत थी ना कोई बड़ी शोहरत, लेकिन इसकी आंखों में एक ख्वाब ज़रूर था, पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलना। एक ऐसा वक्त भी था जब वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में बाउंड्री लाइन पर खड़े होकर दूसरे खिलाड़ियों के लिए गेंदें उठाया करते थे, और आज यही लड़का दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार होता है। लोग इसे किंग बाबर कहते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि इस कामयाबी के पीछे कितनी मेहनत, कितनी कुर्बानियाँ और कितने मुश्किल दिन छुपे हैं। आज हम जानेंगे बाबर आज़म की मुकम्मल कहानी, इनके ख़ानदान, इनके कैरियर, इनकी शादी, अफेयर्स और दौलत की वो सच्चाई जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आज बाबर आज़म की ज़िंदगी का हर राज खुलने वाला है। बाबर आज़म, जिनका पूरा नाम मोहम्मद बाबर आज़म है, वो एक ऐसे घराने में पैदा हुए जहां क्रिकेट से मोहब्बत पहले ही मौजूद थी। इनके वालिद आज़म सदीक हमेशा चाहते थे कि इनका बेटा एक बड़ा क्रिकेटर बने। वालिद ने सिर्फ ख्वाब नहीं देखा बल्कि इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। बाबर की वालदा भी इनकी सबसे बड़ी हौसला अफजा रही। घर का माहौल सादा था, लेकिन मोहब्बत, नज़्म ज़ब्त और मेहनत की अहमियत हर वक्त सिखाई जाती थी। बाबर आज़म का ताल्लुक पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेट ख़ानदान से है। इनके कज़न कामरान अकमल, उमर अकमल और अदनान अकमल पहले ही पाकिस्तान की कौमी टीम का हिस्सा बन चुके थे। जब बाबर छोटे थे तो वो अक्सर इनको टीवी पर खेलते हुए देखते थे। यही वो लम्हे थे जब उन्होंने दिल में फैसला किया कि एक दिन वो भी सब्ज़ हलाली जर्सी पहनेंगे। लेकिन सिर्फ रिश्तेदारों का मशहूर होना काफ़ी नहीं था, इन्हें अपनी पहचान खुद बनानी थी, और ये रास्ता इतना आसान नहीं था। लाहौर की गलियाँ, छोटे मैदान और टेप बॉल क्रिकेट, यही बाबर आज़म की पहली क्रिकेट अकेडमी थी। वो सुबह स्कूल जाते, दोपहर में घर आते और शाम तक बैट हाथ में लिए क्रिकेट खेलते रहते। घर वाले कई बार आवाज़ें देते कि अब वापस आ जाओ, लेकिन बाबर की दुनिया सिर्फ क्रिकेट थी। उनके दोस्त बाद में घर चले जाते, मगर बाबर अक्सर आखिरी खिलाड़ी होते जो मैदान छोड़ते थे। वो स्टेडियम में बाल बॉय के तौर पर भी गए ताकि अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को करीब से देख सकें। बाबर आज़म के वालिद आज़म सदीक ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अपने बेटे की ट्रेनिंग के लिए रोज़ाना उसे एकेडमी लेकर जाते थे, कभी मोटरसाइकिल पर, कभी बस में और कभी पैदल भी ये सफ़र करना पड़ता था। इनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो अपने लिए कुछ खरीद सकें। वो धूप में बैठकर बाबर की प्रैक्टिस देखते और जो पैसे होते उससे बाबर के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करते। बारिश हो या सख्त गर्मी, ट्रेनिंग कभी नहीं छूटी। यही मुसलसल मेहनत बाद में कामयाबी की बुनियाद बनी। बाबर आज़म ने अपनी इब्तदाई तालीम लाहौर के एक मुकामी स्कूल से हासिल की। वो पढ़ाई में एक आम तालिब इल्म थे, लेकिन इनकी असल दिलचस्पी क्रिकेट थी। जैसे जैसे इनकी क्रिकेट आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे इनका ज़्यादा वक्त प्रैक्टिस, टूर्नामेंट और तरबियत में गुजरने लगा। इनके घर वालों ने भी महसूस किया कि इनकी असल सलाहियत क्रिकेट में है, इसलिए उन्होंने बाबर की हौसला अफजाई जारी रखी। बाबर को कम उम्री में ही बाकायदा क्रिकेट अकेडमी में दाखिल करवा दिया गया। वहाँ इनके कोच ने सबसे पहले इनकी बैटिंग टेक्निक पर काम किया। दूसरे बच्चे जल्दी जल्दी बड़ा शॉट्स खेलना चाहते थे, लेकिन बाबर घंटों सिर्फ सीधा बैट खेलने की मशक करते। इसी मजबूत तकनीक ने बाद में इन्हें दुनिया के बेहतरीन बैटर्स में शामिल किया। बाबर आज़म का मामूल इंतहाई सख्त था। सुबह जल्दी उठना, स्कूल जाना, इसके बाद सीधा क्रिकेट अकेडमी पहुंचना, नेट्स में कई घंटे बैटिंग करना, फिटनेस ट्रेनिंग और फिर घर आकर अगले दिन की तैयारी करना। इनके कोच अक्सर कहते थे कि बाबर की सबसे बड़ी ताकत इनका टैलेंट नहीं बल्कि इनकी मुस्तकिल मिजाजी है। चंद ही सालों में बाबर आज़म ने अपनी शानदार बैटिंग से सबकी तवज्जो हासिल कर ली। इन्हें पाकिस्तान की अंडर 15 टीम में जगह मिली। ये इनकी ज़िंदगी का पहला बड़ा कदम था। यहाँ उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ एक मकामी सतह के नहीं बल्कि कौमी सतह के भी बेहतरीन खिलाड़ी बन सकते हैं। अंडर 15 के बाद बाबर अंडर 19 में मुंतखब हुए। उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के खिलाफ बेहतरीन इनिंग्स खेली। इसी दौरान पहली बार क्रिकेट माहिरीन ने कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान को मुस्तकबिल का एक बड़ा स्टार मिल गया है। इनकी बैटिंग में तहम्मुल, खूबसूरत कवर ड्राइव और गेंद को आखिरी लम्हे तक देखने की आदत ने सबको मुतासर किया। हर रात सोने से पहले बाबर एक ही ख्वाब देखते थे, पाकिस्तान की सब्ज़ जर्सी पहनने का ख्वाब, कज़ाफ़ी स्टेडियम में हज़ारों तमाशाइयों के सामने खेलने का ख्वाब और अपने मुल्क के लिए मैच जिताने का ख्वाब।
साल 2015 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक नए दौर का आगाज था। डोमेस्टिक क्रिकेट और अंडर 19 में मुसलसल अच्छी कारकर्दगी के बाद सिलेक्टर्स की नज़रें बाबर आजम पर पड़ी। आखिरकार इन्हें पाकिस्तान की वनडे टीम में शामिल कर लिया गया। 31 मई 2015 को जिम्बाब्वे के खिलाफ लाहौर में उन्होंने अपना पहले वनडे इंटरनेशनल मैच खेला। ये वो दिन था जिसका ख्वाब वो बचपन से देखते आए थे। जब उन्होंने पाकिस्तान की सब्ज हलाली जर्सी पहनी तो इनके वालिद की आंखों में खुशी के आंसू थे। बरसों की मेहनत रंग ला चुकी थी। पहला मैच हर खिलाड़ी के लिए यादगार होता है, लेकिन बाबर आजम का आगाज बहुत शानदार नहीं था। वो ज्यादा रन्स ना बना सके। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कहा कि शायद ये खिलाड़ी ज्यादा देर टीम में ना रह सके, लेकिन बाबर ने कभी तनकीद का जवाब अल्फाज से नहीं दिया। उन्होंने फैसला किया कि जवाब सिर्फ अपने बल्ले से देंगे। साल 2016 में पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रही थी। यही वो सीरीज थी जिसने बाबर आजम की जिंदगी बदल दी। पहले मैच में उन्होंने शानदार सेंचुरी स्कोर की। लोगों ने कहा कि अच्छा दिन था, इत्तेफाक हो गया। फिर दूसरे मैच में एक और सेंचुरी बनी और अब सब हैरान थे। और फिर तीसरे मैच में भी सेंचुरी आ गई। मुसलसल 3 वनडे सेंचुरियां। ये ऐसा कारनामा था जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अब कोई इन्हें सिर्फ एक नौजवान खिलाड़ी नहीं कह रहा था, बल्कि लोग इन्हें पाकिस्तान का अगला अजीम बल्लेबाज करार देने लगे। इस कारकर्दगी के बाद ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत और दीगर ममालिक के साबिक क्रिकेटर भी बाबर आजम की तारीफ करने लगे। माहिरीन का कहना था कि इनकी बैटिंग में क्लास भी है, टेक्निक भी और सब्र भी। बाबर आजम की बैटिंग की सबसे बड़ी खूबी इनकी टाइमिंग है। वो ताकत से ज़्यादा तकनीक पर यकीन रखते हैं। इनका कवर ड्राइव दुनिया के खूबसूरत तरीन शॉट्स में शामिल किया जाता है। वो गेंद को आखिरी लम्हे तक देखते हैं, इसीलिए इनके शॉट्स इतने दिलचस्प नजर आते हैं। सिर्फ बैटिंग ही नहीं, बाबर ने अपनी फिटनेस पर भी बहुत काम किया। बाबर आजम की बैटिंग की सबसे बड़ी खूबी इनकी टाइमिंग है। वो ताकत से ज़्यादा तकनीक पर यकीन रखते हैं। इनका कवर ड्राइव दुनिया के खूबसूरत तरीन शॉट्स में शुमार किया जाता है। वो गेंद को आखिरी लम्हे तक देखते हैं, इसीलिए इनके शॉट्स इतने दिलकश नजर आते हैं। सिर्फ बैटिंग ही नहीं, बाबर ने अपनी फिटनेस पर भी बहुत काम किया। रोज़ाना वर्जिश, दौड़, जिम और मुतवाज़न ग़िज़ा इनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। वो जानते थे कि अगर लंबा कैरियर बनाना है तो जिस्म को भी मजबूत रखना होगा। अब लोग इन्हें पहचानने लगे थे। टीवी इश्तिहारात, इंटरव्यू, मद्दाहों की भीड़, ऑटोग्राफ और तस्वीर, ये सब इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनता जा रहा था। लेकिन शोहरत के बावजूद बाबर ने अपनी सादगी बरकरार रखी। चंद ही सालों में वो पाकिस्तान के सबसे काबिल एतमाद बल्लेबाज बन गए। अगर विकेटें जल्द गिर जाती तो शायकीन कहते कि कोई बात नहीं, अभी बाबर मौजूद है। साल 2020 में पाकिस्तान क्रिकेट एक नए दौर में दाखिल हो रही थी। बाबर आजम को पहले महदूद ओवर्स की टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया और बाद में वो टेस्ट टीम की क़यादत भी करने लगे। ये इनके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। साल 2021 का T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए तारीखी साबित हुआ। 24 अक्टूबर 2021 को दुबई में जब पाकिस्तान और भारत आमने सामने आए तो पूरी दुनिया की नज़रें इस मैच पर थी। पाकिस्तान ने पहले कभी भी वर्ल्ड कप में भारत को शिकस्त नहीं दी थी, लेकिन इस दिन तारीख बदल गई। हदफ का ताक़ब करते हुए बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने इंतहाई जिम्मेदारी के साथ बैटिंग की और दोनों ने बगैर कोई विकेट गंवाए हदफ हासिल किया और पाकिस्तान ने 10 विकेटों से तारीखी कामयाबी हासिल की। इस रात पूरे पाकिस्तान में जश्न मनाया गया। बाबर आजम ने वनडे क्रिकेट में ICC की नंबर 1 बैटर रैंकिंग भी हासिल की और दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। अब बात करते हैं बाबर आजम की निजी जिंदगी की, जिसके बारे में मद्दाह अक्सर सवाल पूछते हैं। जो लोग बाबर आजम के साथ खेल चुके हैं, इनके मुताबिक वो बहुत नरम मजाज, शाइस्ता और कम गो इंसान है। अब आते हैं इस सवाल पर कि क्या बाबर आजम शादीशुदा है, तो आपको बताते चलें कि अब तक दस्तयाब मालूमात के मुताबिक बाबर आजम ने शादी नहीं की है। कई बार सोशल मीडिया पर इनकी शादी से मुतल्लक मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश करती रही, लेकिन इनकी या इनके ख़ानदान की जानब से ऐसी खबरों की कभी तस्दीक नहीं की गई। इस तरह सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ औकात में इनके नाम के साथ कई अफवाहें फैलाई गई। ताहम किसी भी खातून के साथ इनके रूमानी ताल्लुक या अफेयर्स की कोई काबिल एतमाद तस्दीक मौजूद नहीं है। बाबर आजम ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी को हमेशा मीडिया से दूर रखा है और अपनी तवज्जो पूरी तरह क्रिकेट पर मबजूल रखी है। बाबर आजम को अच्छी और महंगी गाड़ियों और हैवी बाइक्स का शदीद शौक है। वक्तन फ़वक्तन वो मुख्तलिफ शानदार गाड़ियों के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते रहते हैं। अगर इनकी दौलत की बात की जाए तो बैनुल अक़वामी क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, PSL, दुनिया भर की लीग्स और बड़े ब्रांड्स की तशहीर की वजह से बाबर आजम पाकिस्तान के अमीर तरीन और सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले क्रिकेटर्स में शुमार किए जाते हैं। बाबर आजम की ज़िंदगी हमें यह सबक देती है कि कामयाबी किस्मत से नहीं, बल्कि मुसलसल मेहनत, सब्र, नज़्म और ज़ब्त और अपने ख्वाब पर यकीन रखने से हासिल होती है। एक आम से घर में पैदा होने वाला लड़का अपनी लगन के जरिए दुनिया का किंग बन गया। इनके सफ़र में कामयाबियां भी आई, नाकामियां भी, तनकीद भी हुई और तारीफ भी,
लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उम्मीद है कि बाबर आजम आने वाले बरसों में भी पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहेंगे। अगर आपको बाबर आजम की ज़िंदगी की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में एक और दिलचस्प शख्सियत की मुकम्मल कहानी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।